एमसीडी में सत्ता बदली, पार्षद बदले, लेकिन नहीं बदले तो कई इलाके के पार्कों के हालात। इस वक्त मैं खड़ा हूं रमेश नगर इलाके के 2B ब्लॉक के ठीक बाहर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो है सो मुख्य एंट्रेंस है, जो एमसीडी का पार्क है उसका मुख्य एंट्रेंस है, और उसके सामने की हालत आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ जो साफ़ सफाई की गई है, जो नाले से गाद मिट्टी निकाली गई है वो यूं ही जमा हुआ है, और ठीक वहीं पे सीवर जो है ये देखिए इसकी हालत किस कदर से बदहाल हुई पड़ी है, किस तरह से धंस गया है। ये शायद बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सुराख यहाँ पे लोग भी खड़े हैं क्योंकि परेशानियाँ हैं। और सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूँगा मैं कि जो एमसीडी पार्क का एंट्रेंस है वो बिल्कुल बंद है। एक तरफ जो है सो गेट है उसे भी बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये गेट, जो ये मेन एंट्रेंस है एमसीडी पार्क 2B ब्लॉक रमेश नगर का, ये गेट जो है सो बंद है। और लोगों से जो जानकारी मिली, जो RWA के लोग हैं उनसे जो जानकारी मिली, इसे एमसीडी ने ही कुछ महीने पहले जो है सो बंद किया था। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो पार्क में जाने का एक और रास्ता था, उस पर एमसीडी ने दीवार खड़ी कर दी, और दीवार खड़ी करने के बाद इसे पूरी तरह से कहें कि कूड़ा घर बना दिया। आप इसमें देख सकते हैं कि मलबा और सूखे पत्ते जिस तरह से जमा हैं, ये एमसीडी के द्वारा की गई चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। मुख्य द्वार है, जो आसपास के लोग हैं यहाँ पे, वो जब इस पार्क में आना चाहते हैं, लेकिन ये द्वार जो है सो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि पार्कों की हालत कब से है। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं राकेश मलिक, 2B ब्लॉक RW प्रेसिडेंट। यहाँ की हालत, ये मुख्य एंट्रेंस है लेकिन बंद है। ऐसा है कि RW के ये रजिस्टर्ड 2005 से है। इसके प्रयासों के बावजूद समय समय पर जो सरकारें बदलती हुई, जैसे पहले बीजेपी की काउंसलर थी, उसको भी मेमोरेंडम हमने दिया, तो वो भी 100% वर्क ना करके मतलब 20-30% ही कर पाई। उसके बाद से अब ये पुनीत राय जी आए हैं, आपने देखा कि पीछे बहुत लंबे, उसके बाद तो ये मेयर बना पाए हैं। तो अभी भी वो व्यवस्था उस बीच की, मान लो इनको 5 महीने 6 महीने जितने भी हुए हैं, वो जो सरकारी तंत्र है, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, बेसिकली वही इनको गुमराह कर रहे हैं। और इसकी हमने जो जानकारी दी है, सारी महिलाएं ब्लॉक की इसी असामाजिक तत्वों की वजह से परेशान है। फिर यहाँ अगर मेन एंट्रेंस को लेके तो ये टूटे हुए हैं, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। जो अगर मान लो कोई फुहारा या कोई चीज़ लगाई गई है, उसकी मोटर चोरी होती है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे जो जन समस्याएँ हैं, वो जन समस्याएं आपके सामने आंखों से दिख रही हैं। ये पत्राचार के माध्यम से जो हमने किया, जो है डीसी को, एमएलए को और काउंसलर जी को जो ये लेटर दिया है, उसके बाद टेलीफोन पर बात भी हुई है। वो ये भी कह रहे हैं हम 15 दिन में आपके बीच में आएंगे। उस बीच में हम ये चाहते हैं कि ये ब्लॉक के लोग अपनी समस्याएं आपके माध्यम से टीवी चैनल पर चलने के बाद में वो अपने आप जागरूक हो जाएंगे। जो नहीं सुन रहे हैं अपने आप सुनने लग जाएंगे। मेरा यही कहना है कि सरकारी तंत्र कार्य नहीं कर रहा है। हाँ जी, नाम बता दीजिए। कविता चावला। समस्या यही है कि पार्क में कोई काम नहीं होता है, और काफ़ी लोग बैठ के दे हैव ड्रिंक एंड ऑल दैट, सो वी आर नॉट सफिशिएंट टू वॉक अराउंड एंड ऑल दैट। तो दिस इज़ द मेन थिंग, वी शुड हैव अ क्लीन पार्क फॉर चिल्ड्रेन एंड एवरीथिंग, जिम एंड एक्स्ट्रा। There is nothing here. In all the parks of रमेश नगर सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। That is the main problem. We want cleanness and that is not here. तो आपने यहाँ के लोगों की बातें सुनी कि वो साफ़ सफाई की बात करते हैं, साथ ही दिन में जो है सो असामाजिक तत्व के लोग यहाँ बैठे रहते हैं। वे कई बार शराब भी पीते हैं, असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, तो इस वजह से परेशानी होती है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। संजीव पावा जी, सेक्रेटरी। तो सर हमें मेन दिक्कत यही है यहाँ पे कि जैसे लोग यहाँ पे ड्रिंक करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं, आउटसाइडर लोग आके बैठते हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई किसी तरह का ना कोई काम हो रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। बाकी ब्लॉक्स के पार्क हैं, इतने बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, यहाँ पर किसी चीज़ का कोई वर्क नहीं है। हम काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा। तो अब मुख्य जो एंट्रेंस यहाँ पे ये बंद किया हुआ है। ये मुख्य एंट्रेंस बंद इसलिए किया हुआ है कि लोग टाप के चले जाते थे और ड्रिंक करते थे अपना, अभी भी करते हैं। एमसीडी ने ही बंद किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे ऑल पार्क्स जो बने हुए हैं यहाँ पे, और इतने बढ़िया पार्क बने हुए हैं, देखते ही मन खुश होता है। यहाँ पे ये पार्क की वैल्यू आप देखने कंडीशन खुद आपके सामने है, कैसी है क्या है। यहाँ पे ये पार्क की वैल्यू आप देखने कंडीशन खुद आपके सामने है, कैसी है क्या है। चारों तरफ गंद ही गंद है और कुछ नहीं।
तो हम चाहते हैं कि बस हमारा ये सारा काम किसी तरह हो जाए, तो हम बस और कुछ जो नहीं। इस गेट को बंद कर दिया गया उसकी वजह से यहाँ बदहाली बढ़ गई, गंदगी बढ़ गई। हाँ, उसी वजह से बढ़ गई। आपके सामने देख रहे हैं कितना कूड़ा है। ये ऐसा कूड़ा तो घर के बाहर नहीं होता, जबकि ये तो पार्क है। पार्क में ना कोई सैर करता है, ना कोई आता है, ना कुछ है। जबकि 2B ब्लॉक का सबसे बड़ा पार्क रमेश नगर का हमारा पार्क है। और पॉश कॉलोनी में ये पॉश कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ा पार्क हमारा है। पूरे रमेश नगर में इतना बड़ा पार्क नहीं मिलेगा आपको। तो आपने देखा यहाँ कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं ही इस पार्क का उपयोग करती हैं, और यहाँ पे उनसे हम बात करते हैं। ज्योति जी। पार्क की हालत देखिए, पार्क में तो ऐसा है कि साफ़ सफाई तो है नहीं, और जिन्होंने मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करनी होती है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता यहाँ पर। तो और बाकी ये है कि हम मतलब सब जगह देखो, बाहर से भी आते हैं लोग, यहाँ बैठते हैं, तो जो एरिया वाले हैं वो नहीं यूज़ कर पाते पार्क को। बस यही प्रॉब्लम है। अमूमन बराबर सफाई नहीं होती। बार बार नहीं, सफाई तो नहीं होती, कोई क्लीनिनेस है ही नहीं यहाँ पार्क में, तो नहीं है। आप ये देख लीजिए ना, आपके सामने ही है। शशि मल्होत्रा। एक तो पार्क इतना गंदा हमारा पार्क है ना, और सारे लोग आके यहाँ पे डॉगियों को पोटियाँ करवाते हैं, ना तो कोई सैर होती है। इतनी गंदगी यहाँ पे है ना, और शराबी बच्चे लोग यहाँ पे बैठ के पीते हैं। जब लेडीज़ तो बाहर निकल ही नहीं सकती हैं, फिर क्या करें बताओ। घर के सामने होने के क्या तो नहीं, ना बच्चे बाहर आ सकते, ना कोई बड़े आ सकते हैं बाहर, और बाहर के लोग आके शराबे पीते हैं, बच्चे बैठ के रात को। अब दिल्ली तक की टीम 2B ब्लॉक रमेश नगर के MCD पार्क के अंदर आ गई है, और अब आपको पार्क के बाहर की बदहाली दिखाने के बाद पार्क के अंदर की बदहाली दिखाना चाहता हूं कि जो ये बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन ये बदहाली देखिए किस तरह से बिजली का बॉक्स दिखाने के बाद पार्क के अंदर की बदहाली दिखाना चाहता हूं कि जो ये बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन ये बदहाली देखिए किस तरह से बिजली का बॉक्स पूरी तरह से खुला हुआ है। अब इसमें करंट है या नहीं है नहीं पता, लेकिन खतरा तो है ही, क्योंकि साथ में घर हैं, महिलाएं बच्चे सभी पार्क में आते हैं। लेकिन बदहाली किस कदर है कि लाइट गायब है और जो बिजली का बॉक्स है वो खुला हुआ है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊं तो झूले गायब हैं, जो इक्का दुक्का लगे भी हैं, सिर्फ खंबे हैं, वो झूले टूटे हुए हालत में हैं। जो यहाँ बच्चे आते हैं उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि झूले का सिर्फ ये खंबा लगा हुआ है, धीरे धीरे टूट गया, लेकिन MCD की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई ध्यान इस झूले की तरफ कि दोबारा इसको रिपेयर किया जाए या नए झूले लगवाए जाए, इसके लिए नहीं लिखा गया। जबकि RWA की तरफ से बार बार झूले के लिए भी लिखा गया। यहाँ बेंच उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, ठीक तरह से नहीं है, कि इस पर बैठने वालों के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पे आती हैं सुबह शाम सैर करने के लिए, बैठने के लिए, उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इस झूले की हालत दिखा सकता हूँ कि ये कितने पुराने हो चुके हैं और जर्जर हालत में हैं। लोग दिखा रहे हैं हमें कि किस तरह से जर्जर हालत में हैं। और ये जब बच्चे अगर इस पर मान लीजिए कि झूलने आते भी हैं, तो बच्चे हैं, उनका मन करेगा झूलने का, तो उन्हें नहीं पता कि ये झूले टूटे हुए हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये झूले। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि झूले की हालत कब से इस तरह से है। और मेरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम शकुंतला सचदेवा है। मैं इस एरिया में 70 ईयर से रह रही हूँ, लेकिन इतना ख़राब होना मैंने पहली बार देखा है। यहाँ पे ना तो कोई बैठने की जगह है, कोई बेंच है, ना कोई बच्चों के झूलने की जगह है, और ड्रिंकर्स आके यहाँ पे बैठ जाते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स देते हैं। ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना हमारे बच्चे आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा संवार दिया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है। झूले भी टूटे हुए हैं। झूले तो जिम तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि सभी पार्कों में लगाया है, तो इस पार्क में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि बच्चे भी उसको यूज़ कर सके, और हम बूढ़े जो हैं थोड़ा सा अपना, हाँ लिख के भी दिया, लिख के बहुत बार दिया है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि झूले, बेंच, लाइट, गंदगी, इसके बारे में क्या समस्या है इनकी। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुषमा पावा है। यहाँ पर झूले भी बिल्कुल बेकार से लगे, टूटे फूटे झूले, जहाँ बच्चे आ भी नहीं सकते, खेलने के लिए भी नहीं आ सकते। खतरा भी है बच्चों को। खतरा बिल्कुल, झूले टूटे हुए हैं, इसलिए तो बच्चों को भेजते नहीं है पार्क में कि चोट लग जाएगी। फाउंटेन है तो फाउंटेन टूटा हुआ है, लाइट्स का अरेंजमेंट नहीं है, रात को इतना अंधेरा होता है, बच्चे बिल्कुल भी सेफ्टी है ही नहीं। हम लोग पार्क में वॉक कर ही नहीं सकते, वॉक के लिए हमें दूसरे पार्कों में जाना पड़ता है। चोरी का डर है, 2 बार तो कितनी बार गाड़ियों में चोरी वगैरह हो चुकी है, गाड़ी तक चोरी हो चुकी है। लाइट्स नहीं होती अंधेरे में, तभी तो रिस्क ज़्यादा है हम लोगों के लिए। पहले बीजेपी के पार्षद होते थे, अब आम आदमी पार्टी के पार्षद आ गए, तब भी हालत नहीं। अभी
कम काम किया था, बट अभी आम पर आदमी का तो अभी देखा ही नहीं अभी हम लोगों ने इतना। तो आपने देखा कि रमेश नगर के 2B ब्लॉक में पार्क के अंदर ही नहीं, बिल्कुल बाहर भी पूरी तरह से बदहाली छाई हुई है। लोगों में एक उम्मीद थी कि जैसे जैसे अब MCD में बदलाव हुआ, पहले बीजेपी के पार्षद हुआ करते थे, अब आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत कर आए हैं। इलाके में विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, बावजूद इसके यहाँ के पार्कों की हालत नहीं सुधर रही। ये हालत तब है जब RWA लगातार MCD में शिकायत करती रही है, लिखित में शिकायत करती रही है, बावजूद इसके यहाँ की हालत नहीं सुधर रही। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।